नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं प्रवक्ता अनुराग कुमार नरवरिया आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारारा ललितपुर से ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत द्विवर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में गणित विषय की यूनिट प्रथम से हम माशापा देख रहे थे, यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में देख रहे थे। इससे पहले हम लासापा देख चुके थे और मासापा की हम अभाज्य गुणनखंड विधि, पहली गुणनखंड विधि देख चुके थे। द्वितीय विधि के बारे में हमें देखना था, जिसे हम भाग विधि के नाम से जानते हैं, अर्थात भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अब इस विधि में मासापा हमें निकालने के लिए निम्न पद पर आधारित होते हैं, यानी हम निम्न पद को अपनाते हैं कि हम कैसे मासापा निकालेंगे। अब सर्वप्रथम अगर हम तीन संख्याओं का मासापा अगर हम निकाल रहे हैं तो सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं में कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, या हम आरोही क्रम में लगाकर प्रथम और द्वितीय संख्या को ले लेते हैं और इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं और जो शेष आता है उसमें प्रथम भाजक को भाग देते हैं। अर्थात जो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं और छोटी संख्या जिस बड़ी संख्या को जो काटेगी वो जो उसका शेषफल आता है, तो उस शेषफल से प्रथम भाजक में हम भाग देते हैं। फिर पुनः जो शेष आता है उससे द्वितीय भाजक को भाग देते हैं और यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतिम में शेष है जो वो शून्य ना आ जाए। इस प्रकार अंतिम भाजक ही दी हुई संख्या का माशापा होता है। ठीक है, अब हम लास्ट जो हमारा स्टेप है वो भी देख लेते हैं। अब इस मासा से बची हुई शेष संख्या, मतलब जो हमारी तीन संख्याएं दी गई थी उसमें से प्रथम और द्वितीय संख्या से जो अंतिम भाजक आया उसको बची हुई शेष संख्या में उस संख्या से हम भाग देते हैं और यही भाग से जो अंतिम भाजक आता है वही इसका माशापा होता है। इसको हम एक प्रश्न के द्वारा देख सकते हैं या समझ सकते हैं या हल करते हैं। देखिए, आइए हम देखते हैं। संख्याएं 1435, 1085 और 2135 का मासापा ज्ञात कीजिए। अब हमें तीन संख्याएं दी गई हैं मासापा निकालने के लिए, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। तो हमने इनको आरोही क्रम में लगाया तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1085 और उसके बाद 1435, दो संख्याएं निकल के आई हैं। तो हम सर्वप्रथम इन दो संख्याओं का मासापा ज्ञात करेंगे। तो 1085 का 1435 में हमने भाग दिया, तो जब हम बड़ी संख्याओं का मासापा ज्ञात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, एक का भाग नहीं तो हमें यहाँ 10 का भाग 14 में देंगे ताकि हम बड़ी संख्याओं को आसानी से भागफल दे सकें। तो 10 का भाग 14 में एक बार जा रहा है, अर्थात 1085 का भाग 1485 में एक बार जाएगा। तो 1085 का अगर हमने एक बार भाग दिया तो 1085 आया। अब इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे तो 1435 में से 1085 घटाने पर हमें 350 प्राप्त हुए। अब ये है हमारा शेषफल और ये हमारा प्रथम भाजक, जैसा कि हम पद में देख चुके हैं पिछली बार। तो 350 में हम 1085 में 350 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 1085 में 350 का भाग देने पर 3 का भाग हमने 10 में दिया तो 3 बार चला गया, 3 त्रिका 9, यानी 350 संख्या है 1085 को 3 बार विभाजित कर सकती है। हो सकता है इससे हमें कम भी करना पड़े, हो सकता है इससे ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़े। तो हम 3 का गुणा पूरी संख्या में करेंगे 350 में, तो हमें 1050 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब 1050 प्राप्त हुए तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर हमें शेषफल 35 प्राप्त हुआ। अब 35 शेषफल प्राप्त हुआ है, तो जो हमारा द्वितीय भाजक है
द्वितीय भाजक कौन सा है? प्रथम भाजक 1085, द्वितीय भाजक 350। तो अब हम 35 का भाग जो शेष फल है वो द्वितीय भाजक में देंगे। और ये क्रिया हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि अंत में शून्य ना आ जाए। तो 35 का भाग 350 में देंगे तो 35 का भाग 350 में एक बार गया और लास्ट 0 बार, यानी 350 का भाग 35 का भाग 350 में 10 बार गया और उसने पूर्णतः विभाजित कर दिया। यानी यह क्रिया हमें जब तक करना थी जब तक यहाँ पर शून्य ना आ जाए। यानी जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन हो गया अब इस सवाल का? अंतिम भाजक इस प्रश्न का 35 हो गया, अर्थात 1085 और 1435 का मासापा कितना हुआ? ओनली 35। अब ये दो संख्याओं का मासा था, हमें सवाल में 3 संख्याओं का मासा निकालना था। अब इस मासा में बची हुई जो शेष संख्या है, अब कौन सी शेष संख्या बची हुई है? 2135 संख्या बची हुई है, अर्थात 35 का भाग 2135 में हमें देना है। तो 35 का भाग हमने 2135 में दिया तो इसने हमें 6 बार डिवाइड किया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 × 18, 6 पंचे सॉरी इसको देखते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और अब 6 पंचे 30 हासिल 3 आई और 6 × 18 और 3 21, 18 और 3 21, 210। ठीक है, अब जी 210 चला गया भाग, 13 में से 3 इसको देखते हैं, 3 में से 0 गया, 3 बचे, 1 से पूरा विभाजित, 2 से पूरा विभाजित। अब हम इसमें से शेष लेंगे 5, तो हमारी संख्या कितनी बच गई? 35। 35 का भाग 35 में दिया तो 35 से कम 35, यानी 35 का भाग 2135 में दिया तब भी हमारा अंतिम जो भाजक है वो भी क्या आया हमारा? 35। अर्थात हमारा क्या हुआ? 1080, 1435 और 2135 का मासापा 35 आया। लेकिन अगर यहाँ कोई और संख्या आती तो इन तीनों संख्याओं का मासापा वो संख्या कहलाती जो अंतिम भाजक होती। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह क्रिया जब तक करते रहते हैं जब तक शून्य नहीं आए। और हम तीनों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, और फिर इन दोनों संख्याओं का जो मासा निकला था हमने उस संख्या का मासा तीसरी संख्या मतलब अन्य पद में दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1-2 सवाल और देखते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम मासापा में, वार्ती वाला भी। बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर व 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर लगाई जाए। अर्थात एक हमें फर्श है जो हमारे कमरे का, उस पर हमें एक टाइल्स लगाना है और उस टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दी है, तो हमें ज्ञात करना है कि बड़े से बड़े टुकड़े की साइज़ क्या होगी। तब हमें इतने बाई इतने कमरे में, यानी इतने बाई इतनी जो हमारी साइज़ दी है उस कमरे में फिक्स हो जाए। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम हमें इन राशि को समान करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी लंबाई दी है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम इन इकाइयों को समान कर लेंगे, यानी किसी भी राशि को हम मीटर को सेंटीमीटर में तो बदल सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर को हम मीटर में नहीं बदल सकते। बदलने को तो बदल सकते हैं बट क्या होगा, उसमें दशमलव आ जाएगा। हमें दशमलव नहीं चाहिए, हमें एक सीधी एक संख्या चाहिए जो सीधी आ जाए जिसमें दशमलव ना हो। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात मीटर को हम सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम 64 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से
गुणा करना पड़ेगा। तो 64 मीटर में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 6400 सेंटीमीटर बन जाएंगे। और 7 सेंटीमीटर हमें पहले से दिए हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 6407 सेंटीमीटर या 6407 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम 20 मीटर 21 सेंटीमीटर को भी परिवर्तित कर देंगे। 20 मीटर में अगर हम 100 का गुणा कर देंगे तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 2021 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी संख्याएं कौन सी निकल के आ गई हैं? 6407 सेंटीमीटर क्या है जी लंबाई, और 2021 सेंटीमीटर क्या है हमारी चौड़ाई। अर्थात हमें इन दो राशियों का मासापा लेना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 2021 का भाग 6407 में देंगे और 3 बार ही चला जाएगा तो 6063 आएगा। और 6407 में से 6063 घटाने पर 344 प्राप्त होगा शेष। अब प्रथम भागफल में शेष फल का क्या देंगे, हम भाग देंगे। तो 344 का 2021 में हमने भाग दिया तो ये 5 बार गया, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, हासिलाई 2, 5 × 15 और 2 17, यानी 1720 आया। अब 2021 में से 1720 घटाने पर हमें 301 प्राप्त होता है। अब 301 का भाग द्वितीय भाजक में, प्रथम भाजक में, यानी प्रथम भाजक जी था, द्वितीय भाजक में देंगे, यानी 301 का भाग 344 में देने पर एक बार भाग गया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 43 शेषफल। अब यह क्रिया जब तक करना है जब तक यहाँ पर शून्य आए। तो 43 का भाग तृतीय भाजक में देंगे हम। 43 का भाग 301 में देने पर 7 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अर्थात जो हमारा लास्ट यानी अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक कौन हुआ हमारा, 43। क्या हुआ, अंतिम भाजक 43 हुआ। अर्थात इन दोनों संख्याओं का मासा कितना हुआ, 43। अर्थात टाइल्स की भुजा 43 सेंटीमीटर होगी। अब बात हो रही थी वर्गाकार की, तो ये हो जाएगी 43 × 43 सेंटीमीटर वर्ग उस टाइल्स की भुजा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।